योगेंद्र जी, इसके बाद श्री योगेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, योगेंद्र जी शायद हॉल में नहीं है क्या? इसके बाद अरुण अग्रवाल जी, श्री अरुण कुमार अग्रवाल। श्री अरुण जी आ जाएं। अच्छा, मैं श्री आरबी सिंगला जी से अनुरोध करूंगा मेरे बड़े भाई कि आप आकर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आरबी सिंगला जी, कोई बात नहीं, जो समय का ध्यान रखते हुए भक्तगण जल्दी जल्दी आते रहें। हाँ, कृपया गुरु जी कह रहे हैं कि अभी कथा बाकी है, शीघ्रता से आते रहें और आशीर्वाद प्राप्त करें। नहीं, फिर आरबी सिंगला जी, इसके बाद जा रहे हैं श्री अरुण अग्रवाल जी। आगे क्या? मैं श्री बाबूराम जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि गौरस सेवा समिति के श्री बाबूराम गुप्ता जी शिव स्टील वाले वह इस समिति के प्रधान हैं और इनके बारे में तो कहना सूरज को दिया दिखाना है। मेरे ख्याल गुड़गांव का कोई व्यक्ति नहीं जो इनसे परिचित ना होगा। समाज की विभिन्न संस्थाएं, गीता भवन, अन्य मंदिर, अन्य संस्थाएं, निर्धन कन्याओं के विवाह, इनके अनेक कार्यक्रम चलते रहते हैं। इनके बारे में जैसे मैंने कहा, मेरी सामर्थ्य नहीं कि इनका मैं परिचय दे सकूं। जैसा कि अभी हमारे भाई अजय मंगला ने आपको बताया था, मैं फिर बता दूं, आप सभी जानते हैं कि धर्म कर्म के कार्य को चलाने के लिए धन की भी उतनी आवश्यकता है। जो व्यक्ति जैसे भी सहयोग दे, मन से, तन से, धन से, ये तीन ही तरह के सहयोग माने गए हैं। तन से आप बैठे हैं, मन से आप गोते लगा रहे हैं भागवत गीता में, तो धन से भी मैं आपके सिर्फ अनुरोध और सूचना के लिए कह रहा हूं कि अपने मन से, खुशी से और श्रद्धा से जो भी कोई आप सेवा करना चाहें, बाहर रसीद कटा सकते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के लिए व्यवस्था की गई है कि 5100 रुपये हैं। जो सज्जन कहें कि हम ब्राह्मण भोजन करा के पुण्य लाभ लेंगे, वे 5100 रुपये की रसीद कटा सकते हैं। उस राशि का श्रम ब्राह्मण भोजन के लिए उपयोग होगा। प्रसाद के लिए भी आप चाहें 7 दिन प्रसाद चलेगा, किसी एक दिन की प्रसाद की व्यवस्था आप या तो स्वयं ले सकते हैं या उसके लिए धनराशि जमा करा सकते हैं, जैसा आपका मन करे। जो भी आप श्रद्धा, जो भी अपने मन से सहयोग करना चाहें, बाहर उसकी रसीद कटाकर सहयोग करेंगे आप। धन्यवाद। अभी हमारे बीच आज के ये जो कथा है, ये भगवान की कथा है। इसमें हम भगवान के विभिन्न रूप देखते हैं, लीलाएं देखते हैं। जैसे भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया था, इसी प्रकार हमारे में से भी कोई सज्जन, कभी कभी ऐसा लगता है कि वह भगवान के स्वरूप ही है। उनके कार्य, उनकी लीला, उनकी वेशभूषा ऐसी होती है कि हमें लगता है कि शायद हम आपस में ही एक भगवान के रूप देख रहे हैं। मेरी बात को उसी भाव से लेते हुए आज हमारी इस समिति ने फैसला किया है कि श्री हरि सिंह वर्मा जी को नंद बाबा का सम्मान दिया जाएगा। श्री हरि सिंह वर्मा अपने परिवार सहित, उनके सुपुत्र गोपाल वर्मा भी आ रहे हैं, उनको आज नंद बाबा का हम सम्मान देंगे। उन्होंने आज के समारोह के लिए 31,000 रुपये का सहयोग दिया है। एक बार हर्षल करते ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। जैसे ही आएंगे एक बार मैं पुनः आपको बताऊंगा, आने वाले हैं, अभी सूचना मिली है कि बस पहुंच ही रहे हैं। जैसा कि मैंने सुबह भी बताया था, जो सज्जन सुबह की सभा में उपस्थित ना थे, अब आए हैं। इस भागवत कथा का जो भी ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणों की सेवा, दक्षिणा के बाद जो भी एक एक पैसा बचेगा, वह गौरस सेवा समिति को दे दिया जाएगा। गौरस सेवा समिति का
बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी जो इसका सहयोग हमें मिल रहा है उससे इनके खर्चों की पूर्ति नहीं हो रही है। और मैं आपकी सूचना के लिए बताऊं कि हमारे जो भी सदस्य हैं, जो भी हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं, वह समय समय पर अपने नेक कमाई में से ही कुछ पैसा डालकर इस अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। हमारी इच्छा है कि महाराज जी ने नंद बाबा की पगड़ी पहनाकर वर्मा जी को आशीर्वाद दिया। कल के लिए भी कोई सज्जन जो भी राशि देना चाहे वे बाहर लिखा सकते हैं या हमारे कार्यकर्ताओं को सूचित कर सकते हैं। हमें उनका सम्मान करके बहुत खुशी होगी। अच्छा, अब देखिए, मैं आपका अधिक समय न लेता हुआ अपना स्थान करता हूं और महाराज जी से अनुरोध करता हूं कि वह कथा रस में आपको बीनी बीनी फुहारों से गोते लगाएं और आपको भगवत प्रेरणा के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। चले वृंदावन की ओर। पहले राधे राधे बोल लो। राधे राधे। राधे। हम लोग खोए थे श्री सुखदेव जी के पावन चरित्र में। पिताजी के पास आए, आकर चरण पकड़ लिए। पिताजी, मैं तो सागर किनारे प्यासा रह गया, मुझे भागवत कथा रस पिला दो। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पुत्र समझकर नहीं, पात्र समझकर कथा सिखाई। जैसे कि हम लोग कथा सुनने आते हैं, हमारा हृदय भी एक पात्र है, लेकिन हमारे हृदय रूपी पात्र में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के छिद्र हुए पड़े हैं। कथा सुनते तो हैं लेकिन रुकता नहीं है। अब कथा का सुंदर आनंद लेना है तो मन के पात्र को साबुत बनाना पड़ेगा। पुत्र को पुत्र नहीं, पात्र समझकर भागवत कथा सिखाई। ऐसा भी भाव मिलता है। व्यास जी ने सोचा कि अभी मेरा पुत्र बड़ा हो गया, इसका नामकरण तो हो गया, लेकिन इसका कोई गुरु नहीं है। तो सुखदेव जी को जनक महाराज के पास भेजा गया। जनक जी महाराज को सुखदेव जी ने अपना गुरु बनाया। बोलो श्री जनक जी महाराज की जय। ऐसी एक जीवन की घटना मिलती। एक समय श्री सुखदेव जी ने सोचा, पिताजी कहते थे बेटा संसार देखो, संसार में आए हो, संसार को जानो, संसार को पहचानो। हम कैसे जाने, हम तो विरक्त हो गए, बाल्यावस्था से ही संत हो गए, हम क्या जाने संसार क्या है। विचार करते करते मार्ग में जा रहे थे, एक कुएं पे जाकर सो गए। भगवत कृपा से जैसे सो रहे थे तो स्वप्न आया और स्वप्न में विवाह हो गया। अब विवाह हुआ तो कुएं के किनारे सोए थे, पत्नी आई, उसने कहा थोड़े उधर खिसको ना, तो कुएं की ओर और थोड़े खिसके तो पहला बेटा हुआ, दूसरा बेटा हुआ। जैसे बेटे होते गए, बेटे ने कहा पिताजी हमें भी तो सोना है। तो ऐसे ऐसे सुखदेव जी जल की ओर खिसकते गए और सीधे कुआं में जाकर गिर पड़े। आंखें खुली, हे भगवान ये क्या हो गया। तो मन से कहीं आवाज आई कि मैंने एक बार संसार को देखने की इच्छा की, अरे स्वप्न में संसार देखा तो कुएं में गिर पड़ा, और सच्ची में संसार देखूंगा तो पता नहीं क्या होगा। ऐसी भी भावना मिलती। एक समय महाराज जनक जी ने सुनैना को कहा, मेरे दो प्रिय भक्त हैं, एक तो सुखदेव, दूसरा नारद। भैया नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, अगर नारद जी नहीं होते तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं होती। हर कथा में पहले नारद जी मिलेंगे,
तो दोनों की परीक्षा लें, इनमें श्रेष्ठ कौन है। तो मां सुनैना झूले पर बैठी थी, इधर से देव ऋषि नारद जी आए, इधर से सुखदेव जी आए। तो मां सुनैना ने नारद को कहा, पुत्र आओ मेरी गोदी में बैठो। तो नारद जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं देवी क्षमा करना, हम औरतों से मतलब स्त्रियों से दूर रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, दूर खड़े हो जाओ। सुखदेव जी आए, मां सुनैना बोली, बेटा मेरे पास आओगे? आ गए। कहो माँ जी, बेटा मेरी गोदी में बैठो। सुखदेव जी तुरंत गोदी में बैठ गए। तो मन में कहीं भाव आया जनक जी के कि आपने परीक्षा ली, इनमें कौन श्रेष्ठ है। तो मां सुनैना ने तुरंत कह दिया कि नारद दिन रात भजन करता है, जप करता है, अभी इसकी नजर में स्त्री पुरुष का भेद है और सुखदेव की नजर में स्त्री पुरुष समान है, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ भक्त सुखदेव को मानूंगी। क्योंकि भक्त जब भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी आंखों से अंधकार, माया, स्त्री पुरुष, जात पात, भेदभाव सब नष्ट हो जाते हैं। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई। कहने का तात्पर्य, सुखदेव जी ने भागवत कथा श्रवण की और सुखदेव जी की कृपा से हम और आपको सबको भागवत कथा प्राप्त हुई। आज की कथा को हम यही विराम देंगे। आओ हमारे भक्तजन जो मुख्य मुख्य यजमान हैं आगे आए, अपने हाथों में आरती लें। तो पहचान तो सीधी है, जिनके गले में पीला दुपट्टा है वो आगे आओ। चलो कन्हैया के ग्वालो आगे आओ, ठाकुर जी की आरती उतारें। कथा का समय यहाँ 3 बजे से और 7 बजे तक का है। आओ श्री ठाकुर जी की आरती उतारें। संग में गोपी हो तो उन्हें आगे ले लीजो। और सभी भक्तगण साधना चैनल के माध्यम से भी 3 बजे से 7 बजे तक आप डेली ही 7 दिनों तक लाइव टेलीकास्ट 3 बजे से 7 बजे तक अपने घर में भी जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी आप भागवत जी के दर्शन एवं श्रवण करा सकते हैं। 3 बजे से 7 बजे तक साधना चैनल के माध्यम से सभी बारी बारी से आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। बड़े प्रेम भाव श्रद्धा के साथ, जिसके हाथ थाली ना आए तो मन को ही थाली बना लो, मन से गोविंद की आरती उतारेंगे। सब बड़े प्रेम और भाव के साथ। कहना इसलिए पड़ रहा है, अभी पिछले 7 वर्ष पहले कथा हुई थी तो जोत चल रही थी, तो किसी गोपी ने नीचे से ज्योति को उछाल दिया था कि वो तो कृपा थी, उसके ऊपर ज्योति गिरी, उसको कुछ नहीं हुआ था। यही की घटना है। आओ श्री ठाकुर जी की आरती उतारें। भागवत